नमस्कार, सुप्रभात न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट व इंटर कंपार्टमेंट परीक्षा के आवेदन 6 जून से 27 को है अंतिम तिथि। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिया है। परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन 6 जून से 27 जून 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हाई स्कूल परीक्षा के ऐसे परीक्षार्थी जो किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण हैं या इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वहीं कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को किसी एक विषय में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। अलीगढ़ में बनेगी एक और यूनिवर्सिटी, प्रशासन ने भूमि का चिन्हांकन कर प्रस्ताव शासन को भेजा। अलीगढ़ में छर्रा विधानसभा क्षेत्र के गांव घुर शिखरन की पहचान जल्द ही राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने जा रही है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कॉलेज और लेखपालों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने की दिशा में प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासन ने भूमि का चिन्हांकन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यूपी को एक और हाई स्पीड रेल की सौगात, लखनऊ कानपुर नमो भारत कॉरिडोर की तैयारी तेज। यूपी में लखनऊ और कानपुर के बीच हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत चलाने का काम तेज हो गया है। प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अल्टरनेटिव्स एनालिसिस रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट पास है। रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम नई दिल्ली को सौंपी गई है। नीट परीक्षा और मुहर्रम को लेकर प्रयागराज में धारा 163 लागू। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा व शांति व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रयागराज कमिश्नरेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर अजय पाल द्वारा जारी ये निषेधाज्ञा 3 जून 2026 से प्रभावी हो चुकी है। 15 जुलाई 2026 तक पूरी तरह लागू रहेगी। यूपी में नक्शा पास कराने का बड़ा खेल, लखनऊ कानपुर में पास कर दिए 2200 नक्शे। यूपी में नक्शा पास कराने को लेकर जिला पंचायतों का बड़ा खेल सामने आया है। नक्शा पास कराने में यूपी के 2 जिला पंचायतों ने खूब मनमानी की है। इनमें सबसे ज्यादा फायदा बिल्डरों ने उठाया है। लखनऊ कानपुर की बात करें तो 2200 से अधिक नक्शे पाए गए हैं। वहीं जांच में ये भी बात सामने आई है कि भू उपयोग से इतर 1500 से अधिक नक्शे पास किए गए हैं। शासन द्वारा नीति तय होने के बाद अब इन नक्शों को विनियमित करने की दिशा में काम शुरू होगा। यूपी चुनाव में लोकसभा वाला फॉर्मूला, 150 सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश तेज। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में अपनाए गए संगठनात्मक और चुनावी मॉडल को आधार बनाकर पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तलाश में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी नेतृत्व विभिन्न जिलों के संगठनात्मक पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही है। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। 21 की जगह 28 जून को कानपुर सेंट्रल पर रहेगा मेगा ब्लॉक। नीट परीक्षा को लेकर रेलवे ने लिया फैसला। 21 जून को होने वाली नीट की परीक्षा के हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। रेल अधिकारियों ने सेंट्रल स्टेशन पर मेगा ब्लॉक लेने की तारीख में बदलाव कर दिया है। 21 जून के बजाय 28 जून को मेगा ब्लॉक लेने को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। रेल अधिकारियों ने भी तिथि बदलाव का कारण उस दिन नीट की परीक्षा होना बताया। अधिकारियों का कहना है कि 28 जून को सेंट्रल स्टेशन बंद रहेगा। उस दिन इस स्टेशन से ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से ठप रहेगा। एथेनॉल हब के बाद अब बायोप्लास्टिक क्रांति की ओर यूपी उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण, सर्कुलर इकोनॉमी और हरित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज 5 जून को लखनऊ छावनी स्थित दिलकुशा लॉन में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में पारंपरिक सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ होगा। जनगणना के बीच यूपी में शिक्षकों के होंगे अंतर जनपदीय ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में जनगणना के बीच दिव्यांग व असाध्य रोगी शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। जनगणना के कार्य में लगे होने के चलते सिर्फ जरूरतमंद शिक्षकों को स्थानांतरण की सुविधा शैक्षिक सत्र 2026-27 में दी जाएगी। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में तबादले की नीति जारी कर दी गई है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर बने तो संपत्ति कुर्क होगी। यूपी में 32,679 आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 8, 9 एवं 10 जून को प्रदेश के सभी 75 जिलों के 1183 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में संपन्न होगी। प्रथम पाली प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। भर्ती परीक्षा के लिए कुल 28,86,797 आवेदन प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने चेतावनी दी कि अगर परीक्षा में सॉल्वर बने तो संपत्ति कुर्क होगी।
प्रवेश में देरी तो रजिस्ट्रार होंगे जिम्मेदार, उच्च शिक्षा विभाग सत्र नियमित करने को लेकर सख्त। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में नए सत्र 2026-27 में सत्र नियमितीकरण पर जोर होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार शैक्षिक कैलेंडर में सत्र नियमितीकरण को लेकर जिम्मेदारी तय की है। विभाग ने कहा है कि अगर समय से प्रवेश कार्य नहीं होता है तो संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और समय से परीक्षा न होने पर परीक्षा नियंत्रक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। यूपी चुनाव से पहले ओपी राजभर का विपक्ष पर हमला। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल हर कोई अपना अपना बाजा बजा रहा है, लेकिन समय आने पर पता चल जाएगा कि किसका प्रभाव कितना है।